हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। शाम को डिनर करके हम लोग सो गए थे, थके भी थे काफ़ी। और मैं अब सुबह का आप लोगों को सुप्रभात। और मैं तैयार हो चुका हूँ, बाकी लोग भी रेडी हो चुके हैं और सामान पैक करके हम लोग चल रहे हैं नीचे। और अब पैक करके निकलेंगे फटाफट, यहाँ से चेकआउट करेंगे और निकलेंगे नीचे की तरफ और चलेंगे हरिद्वार का रूट फॉलो करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का सिस्टम और वापसी का रूट जो भी है दिखाऊंगा। प्लस में हरिद्वार का हमारा प्लान है कि वहाँ आरती करेंगे और गंगा स्नान भी करेंगे। चलो फिर लेट्स गो एंड गेट स्टार्ट योर रिटर्न ट्रिप। चलो गाइस, लास्ट तक देखना। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। ये हमारी मैसेज भी है, आइए बुलाने, सब वेट कर रहे हैं। चलो फिर। हाँ जी दोस्तों, हमने चेकआउट कर दिया है और अब हम निकल रहे हैं होटल से। बोलो जय बजरंगबली की, हर हर महादेव, जय अम्बे मात की। हैप्पी जर्नी। जय भोले बाबा। चीकू बी रेडी टू रोल। मसूरी से वापस हरिद्वार का सफ़र एक अलग ही फीलिंग होती है। सुबह सुबह जब हम मसूरी के ठंडे और शांत पहाड़ों से निकल रहे थे तो दिल थोड़ा हैवी था, क्योंकि यहाँ का मोमेंट्स सच में अनफॉरगेटेबल था। ठंडी हवा, पहाड़ों का सुकून और ब्यूटीफुल व्यूज़, सब कुछ याद रहने वाला है यहाँ पे हमें। रोड ट्रिप का मज़ा ही अलग होता है दोस्तों। जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए, पहाड़ों के कर्व्ड रोड्स, क्लाउड्स के बीच से निकलती हुई गाड़ी, एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लग रहा था। बीच बीच में हमें छोटे छोटे स्टॉप्स फिर हमने बीच में लिए। चाय और मैगी का भी मज़ा लिया, क्योंकि पहाड़ों में यही कॉम्बो तो बनता ही है। भाई दोस्तों, हम लोग 10 से 15 किलोमीटर नीचे उतर चुके हैं। 6,000 की जो ऊंचाई थी बेस पे जा रहे हैं, सी लेवल पे। वापसी में है ट्रैफिक हल्का फुल्का। बाकी आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, हरिद्वार की तरफ निकलेंगे। 65 किलोमीटर दिखा रहा है। आगे क्या रूट रहने वाला है फिर मैं आपको बताऊँगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताना। और फिर धीरे धीरे वेदर भी चेंज होने लगा। ठंडी हवा से नॉर्मल गर्मी की तरफ शिफ्ट होने लगी और ट्रांजिशन भी फील होने लगा। जब आप हिल स्टेशन से प्लेन्स में जाते हो, मैदानी क्षेत्र में, तो ऐसा फील होता ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नया आपको दिखाते हैं, फिर बात करते हैं और अपडेट देते हैं। हाँ जी दोस्तों, इस पूरी ट्रिप ने एक चीज़ सिखा दी, कभी कभी ब्रेक लेना ज़रूरी होता है जीवन में, अपने आप को रिफ़्रेश और खुश करने के लिए। अगर आप भी मसूरी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो हरिद्वार का आइटिनरी अपने में ज़रूर इंक्लूड करना। और ट्रस्ट में एक्सपीरियंस भी स्पेशल हो जाएगा जब आप देहरादून से हरिद्वार जाएंगे। देहरादून सिटी का व्यू सच बताऊं तो एकदम पोस्ट कार्ड जैसे लग रहा था। ऊपर से जब हमने पूरा देहरादून सिटी देखा नाइट में, तो लगा जैसे शहर एकदम परफेक्टली बस गया हो पहाड़ों के बीच में। बिल्डिंग्स, रोड्स और दूर तक फैली हुई ग्रीनरी, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि बस देखते ही रह जाओ दोस्तों, कसम से। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट यहाँ से। तो दोस्तों, हम लोगों ने प्लान बनाया है, नहीं सहस्त्रधारा के लिए सोच रहे थे, लेकिन फिर उल्टा जाना पड़ेगा वापस। तो फिर कोई नहीं, हम लोग बढ़ते हैं आगे, हरिद्वार चलते हैं। पानी है वहाँ पे सहस्त्रधारा में, बस वो है कि पत्थरों में है पानी। सहस्त्रधारा ना ऐसा बिल्कुल वो पत्थरों वाला है, बस नदी है, बस नदी बह रही है। चलो कोई नहीं, हरिद्वार में देख लेंगे, गंगा जी दर्शन हो जाएंगे। चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। और अब वहाँ पे पानी होगा भी नहीं होगा, श्योर नहीं है ना अभी इतनी। मसूरी ओल्ड रोड पे होते हुए जा रहे हैं हम लोग। अरे हरिद्वार चलते हैं, वहाँ की आरती देखेंगे। बहुत अच्छी है। आरती कहाँ देखेंगे? आरती होगी शाम को 7 बजे। हमने आरती देखी है ना मम्मी? हमने गंगा तो काशी की भी देखी। टेम्परेचर भी अराउंड 20 के आसपास है। वो आरती तो काशी में होगी। चलो भैया आगे मिलते हैं, आगे बढ़ाकर आपको सीनिक व्यूज दिखाता हूँ। हमने मेन ब्रिज से देखी थी। और जैसे ही हम आगे बढ़े, शहर का व्यू धीरे धीरे जंगल के बीच कन्वर्ट होने लगा दोस्तों। चारों तरफ हरे भरे पेड़,
फ्रेश हवा और वो नेचुरल साइलेंस एकदम सुकून मिल जाने वाला लग रहा था। दिल को एकदम से बहुत प्रसन्नता हुई। धीरे धीरे हम शहर के इस ट्रैफिक को चीरते हुए, जो कि देहरादून सिटी है, ये पूरा इसका क्रॉस करते हुए आगे बढ़े। और सच में ऐसे मोमेंट्स में लगता है कि नेचर के इतने क्लोज रहना ही रियल हैप्पीनेस होती है। ना कोई नॉइस, ना कोई टेंशन, बस आपका सफ़र और आपकी ये खूबसूरत नज़ारे जो आपके आंखों के सामने हैं। रोड के दोनों तरफ घने जंगल, बीच बीच में सनलाइट के पेड़ों के थ्रू आ रही थी। एक सिनेमैटिक फील आ रहा था पूरा सीन में, कसम से बताऊं। और हॉनेस्टली गाड़ी रोक के बस कुछ देर के लिए ये सब एंजॉय करने का मन भी बहुत कर रहा था। ऐसे ही व्यूज़ देख के रियलाइज़ होता है कि इंडिया में कितनी खूबसूरत जगह हैं जो अभी भी एक्सप्लोर करनी बाकी हैं दोस्तों। देहरादून का सिटी व्यू और उसके बाद ये जंगल का सफ़र, दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। और आप भी कभी मसूरी या देहरादून साइड आओ तो सिर्फ डेस्टिनेशन मत देखो, इस तरह के रास्ते और व्यूज़ को भी फील करो, क्योंकि असली मज़ा तो सफ़र में ही होता है दोस्तों। और हाँ, अगर आपको ऐसी नेचर वाले मोमेंट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग पड़ाव में। जैसे ही हम हरिद्वार पहुँचे, एक अलग ही एनर्जी फील होने लगी। सिटी में इंटर करते ही भीड़, मंदिरों की घंटियाँ और हर हर गंगे की आवाज़, पूरा एटमॉस्फेयर एकदम स्पिरिचुअल हो गया था दोस्तों। सफ़र की थकान भी एकदम से गायब हो गई। सबसे पहले हमने अपनी कार पार्किंग में लगाने की ढूंढने की कोशिश करी और यहाँ पे पार्किंग हमने लगा दी, जो कि पेड पार्किंग थी। 6 घंटे के लिए 150 रुपये यहाँ लगता है। थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन फाइनली एक जगह यहीं हमें मिली और हमने अपनी कार यहीं पार्किंग कर दी और हम गंगा जी की घाट की तरफ चलना शुरू कर दी। एक्साइटमेंट और ही ज़्यादा बढ़ गई दोस्तों, कसम से। यहाँ गाड़ी लगाने के बाद चलो चलते हैं आगे और आगे आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। यहाँ पार्किंग आप कर सकते हैं, ये फ्री पार्किंग है गवर्नमेंट द्वारा। और आगे हम लोग बढ़ गए नेक्स्ट। रोड के दोनों तरफ हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली आ गए हैं हरिद्वार। ये हर की पौड़ी के नीचे है हरिद्वार, उत्तराखंड। गंगा मैया बह रही हैं। बहुत ही खूबसूरत दिव्य नज़ारा है। बहुत भीड़ है, बहुत सारे भक्त आए हुए हैं। मैं भी अब आया हूँ, गंगा नहाऊंगा, अभी चल रहा हूँ, आपको भी दिखाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। मसूरी से आके सीधा यहाँ मिले, टच किया, एक अलग ही फीलिंग आई थी दोस्तों। चलो चलते हैं, स्नान करते हैं, फिर आगे आपको अपना वहाँ का व्यू दिखाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। फाइनली यहाँ पर हम लोग, ये घाट है, यहाँ पर पूरे सिक्योरिटी मेजर्स लगे हुए हैं। इन्हीं के अंदर आराम से पकड़ के हाथ नहाओ, डुबकियाँ लगाओ। यहाँ पे हमने अपना सारा सामान रखा और उसके बाद हम लोगों ने बारी बारी से स्नान किया। मैं कुछ क्लिप्स शेयर करूँगा। मेरा बेटा पहली बार गंगा स्नान करेगा, मैं भी जा रहा हूँ। मेरी बहन रिकॉर्ड कर रही है, अन्नू, अपनी वाइफ साथ जा रहा हूँ। फिर बढ़िया नहाऊँगा, खूब बढ़िया डुबकियाँ लगाएंगे, खूब हर हर गंगे करेंगे। तो इस तरह से ये फीलिंग है, एक अलग लेवल की फीलिंग है दोस्तों। चलो, चीकू एंजॉय कर रहा है, दिखाता हूँ आपको अगले पल में। चीकू देखो कैसे खेल रहा है पानी से, गंगा जी के ठंडे ठंडे पानी से एकदम मज़ा ले रहा है। और हमारे कुछ ग्रुप के बच्चे थे, वो भी खूब एंजॉय कर रहे थे। मीनू भाभी भी हमारी हैं वहाँ पे, वो देखो एंजॉय कर रही हैं। मेरी वाइफ ने गंगा जल डब्बा लिया था तो उसमें भर लिया और घर के लिए आगे पूजा करने के लिए। बाकी मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ गंगा मैया से, आप सभी के लिए कामना कर रहा हूँ कि उज्ज्वल भविष्य हो। बेटे को भी डुबकी लगाई, गंगा स्नान कराया और उसको धीरे धीरे मैं हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा रहा हूँ ताकि सीढ़ियों से वो फिसले ना, गिरे ना। कितना ही सुंदर रमणीय दृश्य था दोस्तों, मेरे पीछे आगे देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं भी जी भर के खूब गंगा जी स्नान किया, जैसे जैसे मन हुआ, उठ कर, लेट कर, बैठ कर, जैसे मर्जी हुई, खूब नहाया धोया। पानी बहुत ठंडा था, मन और दिल, बॉडी सब प्रसन्न हो गया, एकदम खिल गया रोम रोम मेरा। फाइनली हरिद्वार में भी मैंने गंगा स्नान कर ही लिया। बनारस, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, हर जगह मैंने। हाँ जी दोस्तों, उसके बाद मैंने अपनी पत्नी के साथ डुबकी लगाने की कोशिश करी और नहाने की कोशिश करी गंगा जी में। उसको भी नहलाया अपने हाथों से, उसने मुझे नहलाया। इस तरह से हमने थोड़ा बहुत अटखेलियाँ करी और नहाने की कोशिश करी गंगा जी में साथ में हरिद्वार में। तो इस तरह से हमारी जो एक मन की आस्था थी और एक विश्वास था कि हम गंगा जी में जाकर एक दिन नहाएंगे हरिद्वार में, वो भी पूरी हुई। हाँ जी दोस्तों, अब गंगा आरती की शुरुआत हो चुकी थी। बहुत ही भीड़ लगी हुई थी, शाम को 5:30-6 बजे का टाइम था और ये देखो कितनी भीड़ लगी हुई है हरिद्वार में गंगा आरती के टाइम पर।
बहुत ज़बरदस्त। लोग भी एक बढ़िया तरीके से सब बैठ गए थे ताकि पीछे वालों को दिख सके। हम गंगा आरती का अपना जो नज़ारा था उसको देखा, एंजॉय किया। उसके बाद हम निकल चुके धीरे धीरे आगे की तरफ। हमें न्यू दिल्ली भी जाना था, ज़्यादा लेट भी ना हो, तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर बीच में हमने शॉपिंग करी, कुछ नाश्ता वास्ता भी किया। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस शॉप थी, वो जो नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पे हमने खाना भी खाया यहीं पर। क्या बोलते हैं उनको, नाम भूल रहा हूँ मैं। पंडित जी की एक शॉप थी जिनकी चुटिया बहुत लंबी थी, एकदम नेचुरल। वहाँ पे खाना हमने खाया था, बहुत ही अच्छा लगा था। बाकी यहाँ पे स्ट्रीट में शॉप वॉप लगी हुई थी तो मैं उसको देख रहा था। फिर आगे हम बढ़ गए फाइनली, और हम निकल चुके थे दिल्ली के लिए। शाम हो गई थी। वाया मुजफ्फरनगर मेरठ के रास्ते से काफ़ी भीड़ था, रश भी था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी, ओवरब्रिज वगैरह बन रहे थे, तो काफ़ी ट्रैफिक था रात को। और मेरठ में भी काफ़ी ट्रैफिक मिला हमें, 1 घंटे का जाम हमें मिला, क्योंकि एक लेन वहाँ बन रही थी आते वक्त। तो जब केदारनाथ आप जाओगे तो भी ट्रैफिक आपको बहुत गंदा वाला मिलने वाला है इस रूट पे। बाकी आई होप कि शायद बन जाए तब तक। चलो फिर चलते हैं आगे। इस तरह से हम बढ़ते आए और रात में फिर हमने एक जगह रुक कर गरम धर्म ढाबे पे खाना भी खाया था, डिनर किया था। उसके बाद हम आगे फिर बढ़ गए थे मेरठ की तरफ, और रात को 2 बजे हम घर पहुंचे थे, क्योंकि जाम बीच में हमें 2-3 घंटे का मिला था, तो इस वजह से काफ़ी डिले हुआ। फाइनली हम दिल्ली पहुंचने वाले थे। चलो फिर गुड नाइट दोस्तों, आ गए दिल्ली। हाँ जी दोस्तों, रात के 1 बजे घर आ गए हैं दिल्ली उत्तम नगर। चलो फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए तगड़े किसी ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में, एक नई ट्रैवल यात्रा के साथ में। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए बाय, लव यू, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।